जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यह बात सत्य है कि हर कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता। गरीब वह अपने मन से होता है। उसकी सोच ही उसे गरीब कर देती है। जो इंसान जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिलती है। इंसानों की सोच में बस इतना ही फर्क होता है कि कुछ लोग खुली आंखों से सपना देखते हैं तो कुछ लोग बंद आंखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे आप अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। चलते चलते एक बड़े से खेत के पास पहुंचे तो उनको बहुत प्यास सताने लगी। उस खेत के पास उन्होंने देखा कि एक टूटा फूटा घर था। दोनों उस घर के पास पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो देखा एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और उसके साथ उसके 3 बच्चे भी थे जो फटे पुराने कपड़ों में थे। फिर गुरुजी ने उनसे पानी मांगा तो वह अंदर से पानी लाया और गुरु शिष्य ने पानी पिया। फिर गुरुजी ने कहा, आपका खेत तो बहुत बड़ा है परंतु इसमें कोई फसल नहीं, तो आप लोगों का गुजारा होता कैसे है और चलता कैसे है? गुरुजी की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो कि काफ़ी दूध देती है। उस दूध को बेचकर ही हमारा गुजारा चल जाता है। ऐसे ही बातों बातों में शाम हो जाती है। गुरुजी उस व्यक्ति से रात को वहीं रुकने की इजाज़त मांगते हैं और वह व्यक्ति इजाज़त दे भी देता है। आधी रात बीत चुकी थी, तभी गुरुजी की नींद खुलती है और वो चुपके से शिष्य के कान में बोलते हैं, इसकी भैंस को ले जाते हैं और कहीं जंगल में छोड़ आते हैं। थोड़ी देर तक गुरु की ये बात सुनकर शिष्य हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही गुरु थे जो इतना ज्ञान देते थे और आज वो उन्हीं के साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन वह गुरु की बात को टाल भी तो नहीं सकता था। आखिर गुरु और शिष्य उस भैंस को लेकर कहीं दूर जंगल में छोड़ आते हैं जहाँ से उसका आना संभव नहीं था। इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहाँ से चले आते हैं, परंतु शिष्य के मन में हमेशा ये सवाल रहता था। लगभग 10 वर्ष बाद वह शिष्य बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। तब उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों न उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस को हमने कुछ साल पहले कहीं दूर जंगल में छोड़ दिया था और उसे कुछ आर्थिक मदद कर सकूं ताकि उसके आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो सके। यही सोचकर वह निकल पड़ा और कुछ समय बाद वह वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ की स्थिति देखकर बहुत दंग रह जाता है। उस बड़े से खेत में बहुत सारे पेड़ लगे थे और उस पुरानी झोपड़ी के स्थान पर एक बहुत बड़ा सा घर था। तब शिष्य सोचता है, व्यक्ति भैंस को खो जाने के कारण सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा और यही सोचकर वह वापस लौटने लगता है। तभी उस शिष्य की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है और वह शिष्य उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है, शायद आप हमें नहीं पहचानते, कई वर्ष पहले मैं आपसे मिल चुका हूँ। तब वह व्यक्ति कहता है, आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस दिन आप लोग बिना बताए कहाँ चले गए और उसी दिन से हमारी भैंस भी न जाने कहाँ चली गई और आज तक नहीं मिली। तब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था और इसलिए उस दिन से मैंने लकड़ियों को काट कर बेचना शुरू किया। जो भी पैसा मिला उससे मैंने खेत पे लगा दिया और फसल उगाई। फसल हुई तो जिससे मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया। इस बगीचे में बहुत अच्छे फल उगते हैं और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी हूँ। लेकिन यह सब कुछ कभी नहीं हो पाता अगर वह भैंस यहाँ से नहीं जाती, क्योंकि उस भैंस के कारण ही मैं कोई दूसरा कार्य नहीं कर पा रहा था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना। आज मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। यह बात सुनकर शिष्य बोला, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। व्यक्ति बोला, तब मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत किए ही चल रही थी और मुझे कभी कोई एहसास ही नहीं हुआ
कि मैं ज़िंदगी में कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ। यही कारण है मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की, लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी तो कर सकता हूँ। तब मैंने निश्चय किया, अब अपनी ज़िंदगी में जो भी करूँगा अपने दम पे करूँगा, और इसी संकल्प की वजह से आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई रुकावट तो नहीं है। अगर कहीं रुकावट भी है तो आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय दिल से निकाल देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय श्री कृष्ण।